हेलो फ्रेंड्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज मैं आपको एक और हाइप प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है माइनिंग वॉल्ट। तो सबसे पहले दोस्तों साइट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। साइट दोस्तों लॉन्च हुई है 15 अक्टूबर 2016 को और दोस्तों साइट पर अभी तक 7,989 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, यानी कि 8,000 मेंबर होने वाले हैं। और इस पर अभी तक जो डिपॉजिट हो चुका है वो $5,88,789 का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये रेशो हर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि साइट बहुत ही अच्छे से मूव कर रही है, इसीलिए मैं इस साइट की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके प्लान्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप कम से कम $10 से लेकर $499 तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेली का 3% मिलता है। अगर आप 500 से लेकर $999 तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेली का 3.5% मिलता है। और अगर आप $1,000 से लेकर $25,000 तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेली का 4% मिलता है। ये तीनों प्लान ही फॉर लाइफ टाइम है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको साइट अच्छी लगे, आप ज्वाइन करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने अपना लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस साइट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आके आपको रजिस्टर पे जाना है। रजिस्टर पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके स्पॉन्सर नेम आएगा रंजीत1762 और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भर देनी है। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम भरना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड भरना है। यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड आपको यहाँ से दोबारा से भरना है। और यहाँ पर आपको एक कैप्चा मिलेगा। ये कैप्चा आपको वेरीफाई करना है कि आप रोबोट नहीं हो, आप एक ह्यूमन हो। ये यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करेंगे तो कुछ इमेजेस आपके सामने आएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है सेलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विद स्ट्रीट साइंस। तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट साइंस कहाँ पे दिख रहे हैं? एक तो ये स्ट्रीट साइन है, एक ये है और एक है। 3 डब्बों में आपको दिख रहा है। आपने नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको कैप्चा कुछ और भी आए तो वो भी ऐसे जो ऊपर लिखा होगा वही पिक्चर्स आपको नीचे से सिलेक्ट करके और वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फिर से वही साइंस, ये देखिए 2 साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वेरीफाई कर दिया, ये वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगी। उस मेल में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। और कभी भी आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाएं तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड फॉरगॉट भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपने रजिस्टर किया और आपको ईमेल नहीं आई तो आप यहाँ पर क्लिक करके ईमेल दोबारा से भेज सकते हैं। ठीक है, और जब आपने रजिस्टर कर लिया, आपकी ईमेल वेरीफाई हो गई, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। मैं दोस्तों ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ और मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ पर साइन इन पे जाना है हमें और यहाँ पर हमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड भरना है और कैप्चा सेलेक्ट करना है। ये मैं भर रहा हूँ आपके सामने ही। यहाँ पर कैप्चा ये वही वाला पहले वाला आ गया। अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद स्टोर फ्रंट। यहाँ पर कौन से इमेजेस में हमें कुछ जर्नल स्टोर्स के टाइप के फ़ोटोज़ दिख रहे हैं। ये देखिए, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है। हमने वेरीफाई कर देना है सिलेक्ट करके। ये देखिए आई एम नॉट रॉबोट, यहाँ पे टिक हो गया ग्रीन वाला। अब यहाँ पर हमने साइन इन पे क्लिक करना है और ये दोस्तों मैं अपने अकाउंट में अब लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर नीचे जाके आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन टाइप कर लेना है। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ऐड योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। यहाँ पर आपने कुछ भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन टाइप कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला सिक्योरिटी क्वेश्चन टाइप कर रखा है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो और उसका आंसर भी आपको अपने से खुद से ही भर लेना है। कोई भी आंसर आप यहाँ पर भर सकते हो और वही आंसर आपको यहाँ पर दोबारा से भर के अपडेट कर देना है। ये आंसर आपको तभी मांगा जाएगा जब आपने विड्रॉल लेना होगा। तो ये आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट भरना है। एक भी अक्षर का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ना बड़े छोटे अक्षर का ही गड़बड़ होना चाहिए। इसलिए आपने ये सिक्योरिटी आंसर हमेशा याद रखना है, याद नहीं तो कहीं पे लिख के रख लेना है। ठीक है दोस्तों, एक बार आपने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको अपना वॉलेट ऐड करना होता है। BTC वॉलेट जो भी आपका है, आप चाहे कॉइनबेस यूज़ करते हो या फिर आप ब्लॉकचेन यूज़ करते हो या कॉइन पेमेंट्स यूज़ करते हो,
या फिर कोई भी आप वॉलेट यूज़ करते हो वो आपको वॉलेट यहाँ पे ऐड करना होता है। मैंने वैसे ऑलरेडी ऐड कर रखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि करना कैसे है। यहाँ पर ऐड BTC वॉलेट पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको, मेरा तो वॉलेट यहाँ पर ऑलरेडी एडेड ही है, आपको यहाँ पर अपना वॉलेट डालना है। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला वॉलेट यहाँ पे डाला हुआ है, ये वॉलेट आपने अपना यहाँ पे डाल देना है जिस पे भी आपने विड्रॉल लेना है, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के ऐड BTC वॉलेट पे क्लिक कर देना है। जैसा ही आप ऐड BTC वॉलेट पे क्लिक करेंगे आपका वॉलेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर आप जो भी विड्रॉल लोगे वो इसी वॉलेट पे जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। मैं ओवरव्यू में जाता हूँ पहले। यहाँ पर ओवरव्यू में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर फंड्स ऐड करने होते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट पे जाना है हमने। डिपॉजिट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट टाइप करनी है। अमाउंट यहाँ पर आप मिनिमम $10 कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप $300 यहाँ पर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 300 टाइप करेंगे, और पेमेंट प्रोसेसर इस पर सिर्फ BTC है, तो यहाँ से आपने पेमेंट प्रोसेसर चेंज नहीं कर सकते, आपका यहाँ पे बिटकॉइन ही रहेगा। और आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक वॉलेट मिल जाएगा। ये आपके सामने QR कोड है, आप चाहें तो अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करके भी यहाँ पर फंड्स भेज सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर से ही भेज रहे हैं तो ये वाले वॉलेट पे आपको फंड्स भेजने हैं। ये वाला जो वॉलेट नीचे दिखा हुआ है ये आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको अपने वॉलेट में जाके ये वॉलेट वहाँ पर डाल के और उस पर फंड सेंड करने हैं। फंड्स कितने सेंड करने हैं ये नीचे दिया हुआ है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट सेंड करनी है। अगर आप एक भी अक्षर का गड़बड़ करेंगे सेंड करते टाइम तो आपको कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए आपने बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट टाइप करनी है, जो यहाँ पर दी हुई है वही टाइप करके आपने फंड सेंड करने हैं। और फंड सेंड करने के बाद दोस्तों आपको कम से कम 10-15 मिनट या 20 मिनट का टाइम लगेगा। ये नीचे लिखा भी हुआ है, आपको 30 मिनट तक का भी वेट करना पड़ सकता है आपके अकाउंट में बैलेंस आने तक के लिए। जैसे ही आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाए तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ डिपॉजिट करके छोड़ देते हैं और इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं, तो उनकी अर्निंग आती नहीं है। तो उसके बाद फिर उनको लगता है कि पता नहीं मैंने गलत जगह पैसे फंसा दिए या कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं शुरू से मैंने इसको पहले दिन से ही ज्वाइन किया है। पहले दिन से ही मैं लेके आज तक डेली विड्रॉल कर रहा हूँ और मुझे डेली विड्रॉल मिल भी रहा है। इंस्टेंट विड्रॉल है, वो विड्रॉल भी मैं अभी आपके सामने करके ये दिखाऊंगा। पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि हमने जब हमारे पास फंड्स आ जाए तो तब हमने क्या करना है। मैं ओवरव्यू में जाता हूँ। पहले ओवरव्यू में जाने के बाद दोस्तों आपको ये वाला जो अकाउंट बैलेंस है यहाँ पर आपको फंड्स शो करेगा। ठीक है, जितने भी फंड्स आपको यहाँ पर आपने डाले होंगे वो आपको यहाँ पर शो करेगा एक बार। ठीक है, डिपॉजिट जब आपका हो जाए तो उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स पे जाना है, और इन्वेस्टमेंट पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस शो करेगा। मेरे यहाँ पर $1 से नीचे है, इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम $10 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने $300 डिपॉजिट किए हैं तो आपने यहाँ पर 300 टाइप कर देना है। पहले यहाँ पर 300 टाइप करके और इन्वेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होगी उसके हिसाब से आपको परसेंटेज के हिसाब से आपको अर्निंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप $10 से लेके $499 तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेली का 3% मिलेगा। 500 से लेकर अगर आप $999 तक करते हो तो 3.5% मिलेगा। 1000 से लेकर अगर 25,000 तक करते हो तो डेली का 4% मिलेगा फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई ऐड क्लिक नहीं करनी है, आपको कोई टास्क नहीं करना है, सिर्फ आपको 24 घंटे तक की वेट करनी है। और जैसे ही आपके यहाँ पर अर्नड बैलेंस में बैलेंस आ जाए तो उसके बाद आप इसको चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आप इसको अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, मुझे री इन्वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, मैं री इन्वेस्ट एक बार कर चुका हूँ पहले। वो मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शंस भी दिखा देता हूँ। एक बार मैंने यहाँ से कितना विड्रॉ किया है और मैंने कितना डिपॉजिट किया है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अपनी हिस्ट्री में जाके ये मैं डिपॉजिट हिस्ट्री दिखाता हूँ पहले आपको। ये दोस्तों मैंने 14 तारीख को, 14 यहाँ पे लिखा आ रहा है, वैसे मैंने 15 को किया था। ये थोड़ा टाइमिंग का फ़र्क है और इसलिए यहाँ पर 14 तारीख शो कर रहा है।
यहाँ पर देखिए मैंने $298 का डिपॉज़िट किया था। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने विड्रॉ कितना लिया है और रीइन्वेस्ट कितना किया है। हिस्ट्री में जाता हूँ, ये मैं विड्रॉ पे गया। ये देखिए दोस्तों, मैं शुरू से लेके कितना मैं अभी तक अर्न कर चुका हूँ। ये सबसे पहला जो मैंने विड्रॉ लिया था, ये मैंने लिया था 15 तारीख को। ये 15 यहाँ पे शो कर रहा है, वैसे 16 को लिया था मैंने। ये थोड़ा टाइमिंग का शायद फ़र्क है। और सबसे पहला विड्रॉ मैंने $8.90 का लिया है। ठीक है, और सेकंड विड्रॉल नहीं, एक्चुअली मैंने किया था, मुझे कुछ कमीशन आई थी तो मैंने रीइन्वेस्ट कर दिया था। $36 जो मैंने रीइन्वेस्ट किया है। ये रीइन्वेस्ट की ऑप्शन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये भी एक तरह का विड्रॉ ही होता है जो मैंने रीइन्वेस्ट कर दिया था $36। ठीक है, तो उसके बाद मैंने टोटली डेली का विड्रॉ ही करते जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने 16 तारीख को ये विड्रॉ किया है $8.94 का, और 17 को 10 का, फिर 18 को 10 का, फिर 19 को 10.50 का, फिर 20 को 10 का। ऐसे करके देखिए मैंने ऊपर ये जो मेरे थोड़े बड़े विड्रॉ हैं, ये मुझे कमीशन भी आ रही थी, तो कमीशन आने की वजह से ये थोड़ा $33.60 का विड्रॉ हो गया। फिर ये $11 समथिंग का हो गया, ये $10 समथिंग का हो गया। ये कमीशन भी आई है, मैं कमीशन भी आपको अपनी दिखा देता हूँ। ये मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ, कमीशन हिस्ट्री। ये देखिए ये जो मुझे रेफरल कमीशंस आई हैं, ये सारी यहाँ पे मुझे शो कर रही हैं। ठीक है, ये वो सारी कमीशन भी मैंने अपने अर्निंग के साथ विड्रॉ की है, इसलिए वहाँ पर कुछ अमाउंट्स बड़ी शो कर रही हैं। और ये दोस्तों मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है। मैंने $298 खुद से डिपॉज़िट किए थे और $36 मैंने रीइन्वेस्ट किए थे, ये यहाँ पर शो कर रहा है। और ये यहाँ पर अकाउंट बैलेंस जो $0.92 शो कर रहा है, ये इन्वेस्ट नहीं मैं कर पाया था क्योंकि ये एक पूरा डॉलर नहीं बन रहा था, तो एक पूरे डॉलर से नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए ये यहाँ पर शो कर रहा है। और ये जो मुझे $71.30 शो कर रहा है, ये मेरी कमीशन है जो अभी तक मुझे रेफरल कमीशन मिली है। और ये जो मुझे अभी तक टोटल अर्निंग हो चुकी है वो मेरी यहाँ पे शो कर रहा है $234.20 की अभी तक मुझे टोटल अर्निंग हो चुकी है। तो अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि हमने विड्रॉ कैसे करना है। विड्रॉ बहुत ही सिंपल है। एक बार आपने यहाँ पर अपना वॉलेट सेट कर लिया, उसके बाद सिर्फ आपको विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ पे जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर मिनिमम 10 सेंट्स विड्रॉ कर सकते हैं। मुझे 10 सेंट्स नहीं करने, मैं $10 यहाँ से निकालूंगा। आपके सामने मैं टाइप करता हूँ $10। ठीक है, और मेरा वॉलेट एड्रेस ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही होगा, बिटकॉइन ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन अब यहाँ से मांगा जाएगा आपसे। यहाँ पर आपने उसका आंसर भरना है। मैं आंसर भरता हूँ अपना। आंसर भरने के बाद आपने यहाँ पे विड्रॉ नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने विड्रॉ नाउ पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया विड्रॉ अमाउंट सेंट। ठीक है, आपका विड्रॉल आपके वॉलेट में सेंड कर दिया गया है। अब मेरे वॉलेट में थोड़ी देर में 2-4 मिनट में मेरे वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ एक बार। 4:35 हुए हैं। और अब मैं जब भी मेरा विड्रॉल आ जाता है तब मैं आगे वीडियो कंटिन्यूज़ करूँगा। अभी मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। जब भी मेरा विड्रॉ आता है मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, मुझे मेरा विड्रॉल मिल चुका है, मुझे मेल आ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 4:35 पे मैंने विड्रॉल मारा था और 4:36 हुए हैं। अभी मुझे विड्रॉल आ गया है। मैं आपको अपनी मेल दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए अभी मुझे कॉइनबेस का मैसेज आ गया है। ये देखिए $10.02 मुझे रिसीव हो चुके हैं। अभी आप टाइम देख सकते हैं, मैंने मेल खोलने में भी 1 मिनट लगा दिया है। 1 मिनट में दोस्तों मुझे विड्रॉल मिल गया है। ठीक है, तो इंस्टेंट विड्रॉल है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं विड्रॉल कब करूंगा और कब मुझे मिलेगा। इंस्टेंट विड्रॉल है, जब भी आप विड्रॉल करोगे आपको सेम टाइम आपके वॉलेट में बैलेंस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और अब मैं आपको एक बार फिर से माइनिंग वॉलेट में चल चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको किसी को अपना रेफरल बनाना चाहते हैं, किसी को रेफ़र करना चाहते हैं, अपने डाउनलाइन में लाना चाहते हैं, तो आपको उसको ये वाला अपना रेफरल लिंक देना है, तो वो आपके डाउनलाइन में जुड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने अपने रेफरल्स देखने हो आपके साथ कितने रेफरल्स जुड़े हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो रेफरल्स पे जाके।
मैं आपको अपने रेफरल से एक बार दिखा देता हूँ। ये सारे मेरे दोस्तों रेफरल, अभी तक 20 रेफरल्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये मैं आपको सारे दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इसके बैनर किसी और साइट पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बैनर्स भी मिल जाएंगे। बैनर्स पे जाना है आपने। ये सारे बैनर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जिस भी साइज़ का बैनर अपनी साइट पे लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब इस साइट में इन्वेस्ट करें या इसको ज्वाइन करें तो आप इसका फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी साइट के बारे में अपडेट मिलेगी वो आपको पेज पे ही मिलेगी। ये ऊपर फ़ैन पेज दिया हुआ है, फ़ैन पेज का जो बटन दिया हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, मैंने वैसे लाइक कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है पहले, और आपको लाइक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपको सारे नोटिफिकेशन यहाँ से जो भी पोस्ट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहूँ। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप चाहे तो फेसबुक पेज पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको कॉन्टैक्ट अस करके इनको सपोर्ट टिकट भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट टिकट की भी ऑप्शन है। यहाँ पर आपने नाम डालना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पर आपने मैसेज टाइप करके सेंड कर देना है। तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। और आप चाहें तो इस मेल आईडी पे भी आप मेल करके इनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप इसी नंबर पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक का प्रोफाइल लिंक भी दे के रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।